नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार के 8 साल पूरे होने पर 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। सीएम मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल का रोड मैप भी प्रदेशवासियों को बताएंगे, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल नई दिल्ली के हरियाणा भवन में कल दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया। कहा, आदमपुर में भव्य बिश्नोई की जीत होगी और कांग्रेस हारेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा अपने लगातार गढ़ों में चुनाव हार रहे हैं। एलानाबाद और बड़ौदा को भी हुड्डा अपना गढ़ मानते थे, लेकिन हार गए। राम रहीम की पैरोल को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह लीगल मैटर है। किसी भी कैदी को एक अवधि के बाद पैरोल लेने का अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि सरकार ने लीगल कदम नहीं उठाया तो सरकार के खिलाफ अपील कर सकता है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और वहीं इस अवसर पर आए हुए लोगों को उन्होंने दीपावली और विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल चौटाला का परिवार जिला परिषद का चुनाव लड़े ये शोभा नहीं देता, लेकिन उन्हें तो अभय सिंह चौटाला की एक गलती के कारण मजबूर होकर चुनाव लड़ना पड़ रहा। आदमपुर उपचुनाव पर बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि भाजपा बड़े ही मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने बताया, कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों की जमानत जब्त होगी और इनेलो चौथे स्थान पर आएगी। उन्होंने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में सभी जगह पर एक समान विकास कार्य हुए हैं। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में हर जिले में विकास कार्यों को गति मिली है। दिवाली का त्योहार खत्म होते ही आदमपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ने लगा है। मंगलवार को सांसद कार्तिक शर्मा ने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार किया। भव्य बिश्नोई के लिए चुनाव प्रचार में आदमपुर पहुंचे कार्तिकेय शर्मा ने जमकर चुनाव प्रचार किया। आदमपुर के हर जनमानस तक पहुंचकर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने वोट मांगा। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेरी जीत में आदमपुर का पूरा योगदान था और आदमपुर का ये चुनाव जीत हार की लड़ाई नहीं, मार्जिन की लड़ाई है। भव्य रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैंने भव्य को पूछा था कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, तो जवाब उन्होंने दिया, उसमें भजनलाल जी की सोच दिखी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में और प्रदेश मनोहर लाल जी के राज में तरक्की विकास के पथ पर है। प्रधानमंत्री ने धारा 370 खत्म कर देश का सपना पूरा किया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सिरसा में जसपा नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सहित कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के प्रचार के लिए रूपरेखा बनाई गई। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गांव और जोन स्तर पर भाजपा जसपा की कमेटी बनेगी। जसपा के स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और इनेलो के प्रत्याशी को 10,000 से कम वोट मिलेंगे। वहीं जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जिला परिषद के लिए उनकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला परिषद में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अजय चौटाला ने कांग्रेस द्वारा आदमपुर उपचुनाव में जीत का दावा करने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस तो देश भर में धरातल में जा रही है। कांग्रेस निकट भविष्य में जल्द ही खत्म हो जाएगी। आदमपुर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। इस दौरान हुड्डा ने जयप्रकाश जेपी की जीत का दावा किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2024 में हरियाणा से बीजेपी की विदाई तय। आज प्रदेश का हर वर्ग दुखी। हुड्डा ने कहा कि स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और दफ्तरों में कर्मचारी नहीं। रोजगार देने की जगह खत्म की जा रही नौकरियां। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष चुने जाने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दबाव के कारण दशकों बाद ऐसा संभव हो सका। साथ ही जेपी दलाल ने ऋषि सुनक
के ब्रिटेन के पीएम बनने पर कहा कि सुनक का पीएम बनना भारतीयों के लिए गौरव की बात है। आज दुनिया भर में भारतीय प्रतिभा मान्यता मिल रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और केजरीवाल पर कटाक्ष किए। दावा किया कि हरियाणा में खाद की कमी नहीं। दलाल ने एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार पर भी हमला बोला। कृष्णपाल गुर्जर ने 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली जन उत्थान रैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा, गृह मंत्री की फरीदाबाद में होने वाली पहली रैली ऐतिहासिक साबित होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में धारा 370 हटाए जाने, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता देने जैसे बड़े कार्यों को करने के लिए उनकी जमकर प्रशंसा की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव में फिर से भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो कांग्रेस को उभरने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आदमपुर में पार्टी प्रत्याशी की जीत का अंतर बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये उपचुनाव प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा और जनता अपना जनादेश देगी। उन्होंने कहा कि आदमपुर क्षेत्र में प्रदेश सरकार से 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्य करवाए गए और अब भव्य के विधायक बनने के बाद अन्य कार्य भी सूद समेत करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आदमपुर में चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन जनता उसे गंभीरता से नहीं ले रही, क्योंकि दिल्ली में इस पार्टी ने जनता को गुमराह करके वोट हथिया लिए और पंजाब में अभी बनी सरकार को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विश्वविख्यात ब्रह्म सरोवर तट पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के साथ साथ ब्रह्म सरोवर घाट पर चल रहा है पूजा पाठ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तट पर सूर्य ग्रहण अवसर के दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने हवन यज्ञ किया। श्रद्धालुओं संग ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर तट पर सूर्य ग्रहण अवसर पर डुबकी लगाने अंबाला रेंज की कमिश्नर रेणु फुलिया, श्यामलाल जांगड़ा और अंबाला सांसद रतन लाल कटारिया भी पहुंचे। इनके अलावा सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा, एडीजीपी श्रीकांत यादव, चंद्रमोहन बिश्नोई और राजस्थान सरकार के मंत्री रमेश चंद्र मीणा भी पहुंचे। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण मेले को लेकर अंबाला रोडवेज ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सवारियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए 20 एक्स्ट्रा बसें चलाई गई। अंबाला रोडवेज के काम को सवारियों ने काफी सराहा। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर जहां सवारियों की भीड़ लगी रहती थी, वहां पर अब सवारियां बहुत कम नजर आ रही। डीएसपी ट्रैफिक शीतल सिंह ने बताया कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए 112 नाके और 25 पार्किंग प्लेस बनाए गए हैं। हाईवे से आने वाले वाहनों के लिए पीपली, गीता द्वार, कुरुक्षेत्र, सौफुटा रोड और उमरी चौक से आगे वाहन आने की अनुमति नहीं है। पूरे देश में दिवाली के दूसरे दिन जो ग्रहण को लेकर हर किसी के मन में भय देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण का बड़े स्तर पर बुरे प्रभाव के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं महिलाओं ने हनुमान चालीसा एवं दुर्गा चालीसा का पाठ, सुंदरकांड, गायत्री महामंत्र, हनुमान अष्टक का वाचन शुरू किया, ताकि देश और दुनिया में सूर्य ग्रहण का बुरा असर न हो। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान हांसी के बाजारों में दीपावली के बाद विश्वकर्मा दिवस पर बाजारों और गलियों में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई दिखी। दीपावली के दिन सफाई कर्मियों ने झाड़ू प्रदर्शन किया, तो आज सफाई कर्मी नगर परिषद के बाहर धरने पर ही बैठे हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दिवाली के अवसर पर उनकी बात सरकार सुनेगी और मानेगी। हरियाणा प्रदेश भर में नगर निगम और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी। इस दौरान शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। त्योहार के सीजन में शहर में गंदगी होने से दुकानदारों को घाटा हो रहा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी लंबित पड़ी मांगे सरकार मान नहीं लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। रोहतक मेयर ने हड़ताली कर्मचारियों से अपील की है कि शहर में सफाई न होने की वजह से हो रही परेशानी को देखते हुए कर्मचारी काम पर लौट आएं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से संवाद कायम रखें। हरियाणा में नगर पालिका एवं अग्निशमन कर्मचारियों की हड़ताल 19 अक्टूबर से लगातार जारी रहने के कारण चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गए। यमुनानगर में दीपावली पर लोगों ने घरों से कूड़ा करकट निकालकर सड़कों पर फेंक दिया। हड़ताल के चलते सफाई कर्मचारियों ने इसे उठाया नहीं। अब इस गंदगी से बदबू आने लगी है। गुरुग्राम में दिवाली के बाद कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सदर बाजार में सबसे ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ, जिससे सदर बाजार आने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
पंचकुला के पिंजौर एरिया में एक व्यक्ति ने पिंजौर पुलिस थाने के मेन गेट पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके चलते वो व्यक्ति 30% से ज्यादा जल गया। फरीदाबाद में दिवाली की रात बड़ा गांव अजरौंद की मार्केट में भीषण आग लग गई। कई वाहन आग की चपेट में आ गए। इस दौरान लाखों का नुकसान हो गया। वहीं अजरौंद की मार्केट में आग लगने की वजह से पटाखे हो सकते हैं। हादसे में किसी के जान जाने की खबर नहीं। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। पानीपत के सनौली रोड पर यूपी जाने वाले हाईवे पर आतिशबाजी करने से पराली की ट्रॉली में भयंकर आग लग गई। जेसीबी की मदद से बचाई ट्रॉली। ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग करके चालक ने अपने साथियों को बचाया। बाद में जेसीबी की मदद से कड़े प्रयास के बाद ट्रॉली को भी जलने से बचा लिया। गुरुग्राम में दिवाली के दिन 20 से ज्यादा जगहों पर आग लग गई। सभी जगहों पर दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दीपावली के पर्व पर बुधवार को गुरुग्राम में 20 से ज्यादा जगहों पर आग लगी। रेवाड़ी के हुड्डा बाईपास पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर हरियाणा और राजस्थान में अनेकों चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ करके इनके गिरोह के बारे में और सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हो जाएंगे। लोह के गांव नौशेरा में बीती रात दहेज को लेकर 24 वर्षीय विवाहिता की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मृतका के परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी की शादी 2020 में हुई थी। परिजनों ने बताया कि बेटी का 1 साल का लड़का है, लेकिन दहेज का लालच इतना बढ़ गया कि उसके ससुराल वाले लड़की की जान लेने पर उतारू हो गए। दहेज के चलते हमारी बेटी को फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में शराबी होमगार्ड के जवान ने मरीजों के साथ और लोगों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। शराबी होमगार्ड के जवान का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो हंगामा करते हुए दिखाई दे रहा है। वहां पर खड़े हुए लोगों ने वीडियो खुद बनाई, लेकिन नशे में चूर होमगार्ड ने इसकी कोई परवाह नहीं की। सोनीपत में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही आई सामने। ब्लड बैंक के बाहर महिला की हुई डिलीवरी। करीब 20 मिनट तक इधर उधर दौड़ते रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। डिलीवरी के करीब 20 मिनट बाद अस्पताल कर्मचारियों ने महिला और नवजात को प्रसूति विभाग में पहुंचाया। फिलहाल नवजात और मां दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। प्रसूता के परिजनों ने बताया, ब्लड बैंक के बाहर डिलीवरी के बाद अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचा। बच्चे की नाल काटकर बच्चे को मां से अलग किया। भारत में दिखा साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। दुनिया के कई और देशों में भी दिखाई दिया सूर्य ग्रहण। सोशल नेटवर्किंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की सेवाएं करीब 2 घंटे तक बाधित रही। लगभग 2 घंटे तक सर्वर डाउन रहने के बाद मैसेजिंग सर्विस शुरू हो गई। हालांकि सर्वर डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। भारत में दोपहर से ही व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया था। व्हाट्सएप के इतिहास का यह अब तक का सबसे लंबा सर्वर डाउन बताया जा रहा है। सर्वर ठप पड़ने की वजह से ना ही यूजर्स मैसेजेस भेज पा रहे थे, ना ही रिसीव कर पा रहे थे। बता दें, व्हाट्सएप सर्वर ठप पड़ने की वजह से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 48 दिन में 1270 किलोमीटर सफर तय कर चुकी है। अब तक 4 राज्यों के 18 जिले कवर हुए। गुरुवार को यात्रा फिर से तेलंगाना के महबूबनगर से शुरू होगी। तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाएगी और 16 दिन राज्य में रहेगी। राहुल गांधी 31 अक्टूबर को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयराम रमेश ने कहा, 20 फरवरी को हम भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। कश्मीर में जाकर 20 से 25 फरवरी को भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने दिवाली के अगले दिन वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी। इनमें कुछ गाड़ियां पूरी तरह से कैंसिल तो कुछ को आंशिक तौर पर रद्द किया गया। इन ट्रेनों के लिस्ट में 207 गाड़ियां शामिल। 207 ट्रेनों में 172 गाड़ियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया, जबकि 35 ट्रेन आंशिक तौर पर रद्द की गई। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। किंग चार्ल्स के मुलाकात के बाद उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में देश को संबोधित करते हुए कहा कि वो ब्रिटेन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उन्होंने मंगलवार को किंग चार्ल्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें किंग चार्ल्स ने औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, मैं देश को अपने कामों से एकजुट करूंगा, ना कि अपने शब्दों से। मैं हर दिन देशवासियों के लिए काम करूंगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के पीएम बनने पर हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी। एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी ऋषि सुनक को ब्रिटेन के पीएम चुनने पर बधाई दी और ऋषि सुनक पर गर्व किया।
दिल्ली एनसीआर में दिवाली की सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है, जो रात होने के साथ पटाखों के धुएं से और बिगड़ गई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 से दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। यहां AQI 342 दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी है। दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। हैदराबाद में दीपावली के अवसर पर पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल और अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर नजाबी बेगम ने बताया 4 मामले गंभीर थे, इनमें से एक बच्चे की आंख खराब हो गई। साकिनाका खैरानी रोड पर एक गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई फायर ब्रिगेड ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बांग्लादेश में सितरंग चक्रवात का कहर देखने को मिल रहा। जानकारी के मुताबिक तट से टकराने के बाद सितरंग की चपेट में आने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता निखिल सरकार के हवाले से बताया गया कि चक्रवाती तूफान की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। भारत में चक्रवात सितरंग भले ही कमजोर पड़ गया, लेकिन कई राज्यों में अभी अलर्ट जारी है। स्थिति को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर। वहीं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रेड अलर्ट जारी किया गया। सिनेमाघरों में आज अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु रिलीज हो गई। त्योहार के मौके पर मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म अपने पहले दिन बम्पर ओपनिंग कर सकती है। अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड फिल्म भी रिलीज हुई। पहले दिन फिल्म को नहीं मिला खास रिस्पॉन्स। 25 अक्टूबर को शाहरुख खान और गौरी ने 31वीं सालगिरह मनाई। इस दौरान मन्नत में एक पार्टी भी रखी गई, जिसमें कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। सोनम कपूर की दिवाली पार्टी में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक साथ स्पॉट हुए, जिसके बाद से ही दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। जानवी कपूर की फिल्म मिली का ट्रेलर देखने के बाद लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानवी कपूर स्टारर मिली 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। उर्वशी रौतेला अपने पोस्ट को लेकर चर्चा में आ जाती हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो एक्ट्रेस का वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने जो चेन पहनी उस पर यूजर्स की नजरें अटक गई। इसे लेकर वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी ही चेन क्रिकेटर ऋषभ पंत भी पहनते हैं। कई बार उन्हें इस चेन के साथ देखा गया था। कांतारा साउथ सिनेमा की ये फिल्म हर कोई जगह ये धमाका कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है फिल्म। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कांतारा ने कलेक्शन के मामले में KGF 1 को मात दे दी है। इसी के साथ इस फिल्म ने कन्नड़ में KGF चैप्टर 2 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड कायम किया। दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए।